इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नोट 5G और मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में से कौन बढ़िया फोन है और कौन फीचर्स के मामले में ज्यादा आगे है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करेंगे इसकी। तो नेटवर्क के मामले में वन प्लस नोट 5G आगे है क्योंकि ये 5G बैंड को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है 5G, तो ये 5G को सपोर्ट कर रहा है। जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस केवल 2G, 3G और 4G को सपोर्ट करता है। यहाँ बैंड्स का कोई अंतर नहीं है, क्यों इंडिया में जितने बैंड्स चलते हैं वो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस भी दे रहा है, केवल अंतर है 5G बैंड्स का। तो अगर हम नेटवर्क के मामले में बात करें तो निश्चित रूप से वन प्लस नोट 5G आगे है। अब हम बात करते हैं लॉन्च की इसकी। तो वन प्लस नोट 5G जुलाई 21 को लॉन्च हुआ है 2020 में, जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जून 8 को लॉन्च हुआ है 2020 में। दोनों लेटेस्ट फोन है। फिर हम इनके वेरिएंट्स की तुलना कर लेते हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स है। वन प्लस नोट 5G 3 प्रकार के वेरिएंट्स देता है, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का इसका जो प्राइस है वो है 24,999। 8GB प्लस 128GB का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 27,999 और 12GB प्लस 256GB का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको 29,999। जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस केवल एक कॉम्बिनेशन के साथ आता है, वो है 6GB प्लस 128GB 17,499 रुपए का। अब हम कंपेरिजन करने के लिए इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बेस पे हम इसकी कंपेरिजन कर लेंगे। तो ये 128GB है, तो हम 128GB का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या अंतर है दोनों में, कितना बेसिकली अंतर है। ये 18,000 का फोन है, लगभग 17,500 का, और ये 28,000 का, यानी कि 10,000 का अंतर है। ध्यान रखना इस चीज का, अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो। और इन दोनों को लेंगे तो ये इसमें केवल 64GB का अंतर पड़ेगा। तो हम ये दोनों ले लेते हैं फोन का अंतर, 24,999 वाला और 18,000। इसका मतलब हम ये वाला कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। और अगर इस कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग से बात करें तो आप देख ले कि इस कॉम्बिनेशन में फिर कौन आगे निकल गया है, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, क्योंकि ये 6GB प्लस 128GB आपको केवल 17,500 में दे रहा है। जबकि इसके लिए आपको कम से कम वन प्लस की पेमेंट जो है वो कितने की है, वो है 6GB वाले कॉम्बिनेशन की, 6GB प्लस 64GB की 25,000 की। तो प्राइस के मामले में मोटोरोला वन काफी कम है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हाइट देखें तो इसकी 158.3 है वन प्लस की, विड्थ इसकी 73.3 है और थिकनेस इसकी 8.2 mm है। जबकि मोटोरोला की हाइट ज्यादा है इससे, 162.9 है, विड्थ भी ज्यादा है 76.4, अर्थात अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी मोटोरोला ज्यादा है, और जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में भी मोटोरोला ज्यादा है, और मोटाई जो होती है फोन की उस मोटाई में भी ये ज्यादा है फोन मोटोरोला, क्योंकि तीनों ही आंकड़े इससे ज्यादा है। ठीक, और वजन में भी ज्यादा है मोटोरोला, यहां 184 ग्राम है, यहां 210 ग्राम है। तो आपको बड़ी हाइट, बड़ी स्क्रीन, सब कुछ यहां देखने को मिलेगी थोड़ा बहुत। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वन प्लस नोट 5G में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है और प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास बैक है। जबकि मोटोरोला में ग्लास फ्रंट है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। सिम की बात करें तो वन प्लस डुअल सिम को सपोर्ट कर रहा है, मोटोरोला हाइब्रिड सिम को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक सिम निकाल देंगे तो दूसरी सिम इसमें आप यूज कर सकते हैं, और दूसरी सिम के स्थान पर आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड। इसीलिए मैंने यहां कहा है मेमोरी कार्ड का स्लॉट मोटोरोला में है, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ सेकंड सिम को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ी कमी वन प्लस में आती है कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। अगर 64GB का आपने कॉम्बिनेशन लिया और 4K जो रिकॉर्डिंग ये दे रहा है, तो वन प्लस को मैं कतई आपको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा इसको छोड़ दो। तो आपको फिर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, आपको लेना है 128GB का कॉम्बिनेशन जो लगभग 28,000 का रहा है। तो अब इसका मतलब अगर हम तुलना करें वन प्लस नोट 5G की और मोटोरोला की, तो एक तरफ है 18,000 का फोन लगभग और दूसरी तरफ है 28,000 का, यानी कि दोनों में 10,000 रुपए का अंतर चल रहा है। ये चीज जरूर ध्यान रखना।
ठीक है, तो इस मामले में मोटोरोला आगे है यहां पे। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में वन प्लस ने अच्छा डिस्प्ले दिया है, अमोल्ड स्क्रीन दिया है, जबकि मोटोरोला जो ट्रेडिशनल है, जो सभी फोन्स में आता है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया है। दोनों में ही 16 मिलियन कलर्स हैं, तो डिस्प्ले आपको अच्छा दिखेगा। मोटोरोला की स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, 6.5 इंच की है, ये लगभग बराबर ही है क्योंकि ये 6.44 इंच की है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो वन प्लस का 86.7% है, जबकि मोटोरोला का 83.3% है। अर्थात मोटोरोला जितना फोन साइज होती है, जितनी फोन की साइज होती है, उसके 83.3% भाग पर मोटोरोला की स्क्रीन दिखेगी, आपको डिस्प्ले दिखेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका ना। रिजोल्यूशन में आप देखेंगे तो दोनों ही लगभग सेम रिजोल्यूशन दे रहे हैं। 1080 इंटू 2400 पिक्सल ये दे रहा है, और ये भी 1080 इंटू 2340 का पिक्सल दे रहा है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का रेशियो भी लगभग समान है, ये 20:9 का रेशियो दे रहा है, ये 19.59 का रेशियो दे रहा है। फिर पिक्सल्स की बात करें तो यहां पिक्सल्स में ये थोड़ा सा आगे है, ये 408 पिक्सल्स दे रहा है पर इंच के हिसाब से। डिस्प्ले में ये 396 दे रहा है। पिक्सल्स क्या होते हैं, जो आपका डिस्प्ले है उसकी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन दोनों में ही मल्टी टच है और दोनों ही HDR+ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नई फीचर्स है HDR+, जिसमें आपके ब्राइटनेस और जो डिस्प्ले है बहुत शानदार दिखता है। प्रोटेक्शन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसमें मोटोरोला में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप प्रोटेक्शन कवर खरीद ले अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो कौन आगे निकलता है? डिस्प्ले में निश्चित रूप से वन प्लस आगे निकल गया है, क्योंकि इसके पास अमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। ठीक, अब हम प्लेटफॉर्म की बात करें इसकी, तो दोनों ही एंड्रॉइड 10 पे चलते हैं। वन प्लस का ऑक्सीजन OS है 10.5.4। वन प्लस ने स्नैपड्रैगन 765 यूज किया है, जबकि मोटोरोला ने भी स्नैपड्रैगन यूज किया है लेकिन 730 यूज किया है, तो ये थोड़ा पीछे है। 730 वर्जन इसका, 765 आ गया, हालांकि इससे भी स्नैपड्रैगन आ चुका है। फिर सीपीयू की बात करें तो ये ऑक्टा कोर यूज कर रहे हैं दोनों के दोनों ही। ये 2.4 के साथ है, ये 2.2 के साथ है, तो यहाँ इसका अगर सीपीयू देखें तो वो थोड़ा फास्ट है वन प्लस का, और ग्राफिक्स का भी इसका फास्ट है, क्योंकि एंड्रीनो 620 यूज किया इसने, जबकि इसने 618। तो अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर मामले में वन प्लस आगे निकल चुका है प्लेटफॉर्म में। मैन कैमरा की बात करें तो मैन कैमरा में मोटोरोला आगे निकल चुका है, क्योंकि इसके पास 64 MP का सीधा कैमरा है, जबकि इसके पास 48 MP का ही कैमरा है। फिर इधर भी 8 MP कैमरा है और इधर भी दूसरा कैमरा 8 MP। दोनों में ही 4-4 कैमरे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों में ही 4-4 कैमरे हैं। फिर इसने डेप्थ दी है 5 MP की, जबकि इसने डेप्थ दी है 2 MP की, लेकिन इसने मैक्रो मोड दिया है 2 MP का और इसने 5 MP का। तो अगर देखा जाए तो कैमरे के मामले में मोटोरोला आ गया है। मैक्रो मोड क्या होता है दोस्तों? मैक्रो मोड से आप किसी ऑब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाकर पिक्चर खींच सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बारीक, जैसे कोई चींटी है उसकी फोटो खींचना चाहते हैं, या कोई बारीक चीजें हैं बिल्कुल पास जाकर, तो ये मैक्रो मोड में अच्छी पिक्चर देगा। कौन? मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें डुअल LED फ्लैश है, जबकि इसमें सिंगल LED फ्लैश दिया हुआ है फोटो खींचने के लिए। ठीक, दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। ये 1080p पे 240 फ्रेम का भी दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। लेकिन जब 4K हमारे पास ऑप्शन हो तो हम 1080 पे जल्दी से जाते नहीं है, और जाएंगे भी तो 30 और 60 काफी है। इसलिए मैं यहां अगर देखा जाए तो मैं निश्चित रूप से मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को आगे मानता हूं कैमरे के मामले में। ये देखिए इसका ये पीछे का कैमरा जो कंपनी ने प्रोवाइड किए पिक्चर, 4 कैमरे, और ऐसे ही मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के 4 कैमरे इस तरीके से हैं। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था आपसे कि डुअल LED फ्लैश, इसमें देखिए ये डुअल LED फ्लैश है 1 और 2, जबकि इसमें सिंगल LED फ्लैश है ये 1। ठीक है, तो ये जब 2 LED एक साथ चमकेगी तो उम्मीद है ज्यादा अच्छी पिक्चर आ सकती है रात के समय में, है ना। वैसे हो सकता है ये एक LED भी बहुत अच्छी हो तो उससे भी अच्छी आ सके पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, फ्रंट कैमरा देखें तो फ्रंट कैमरे के मामले में वन प्लस आगे निकल चुका है। कैसे आगे निकल चुका है? क्योंकि ये डुअल कैमरा है, फ्रंट में 32 MP और 8 MP,
जबकि मोटरोला केवल एक सिंगल कैमरा दे रहा है, वो भी 16 MP का है, पॉपअप वाला कैमरा, यानी कि बाहर निकलेगा कैमरा। तो ये सिंगल कैमरा है, वो भी कम है, 16 MP का। तो अगर कोई सेल्फी लवर्स हैं जो अपनी फोटोज खींचना पसंद करते हैं, अपने वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मोबाइल थोड़ा कम है, अच्छा नहीं है, उन्हें नहीं लेना चाहिए, मैं साफ कहूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वन प्लस ने HDR फंक्शन भी दिया है, मोटरोला ने कोई HDR फंक्शन नहीं दिया। वीडियो में अगर हम देखें तो वन प्लस फ्रंट कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है, जबकि मोटरोला नहीं दे रहा है। तो मैं अगर सेल्फी अगर लवर है, कोई अगर फोटो खींचते हैं अपनी, तो वो तुरंत मोटरोला को छोड़ दें। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन प्लस नोट 5G की अगर देखें तो ये फ्रंट कैमरे की पिक्चर है, कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड, और मोटरोला वन की ऐसी है, आप देख सकते हैं। ये पॉपअप कैमरा है जो ऊपर की तरफ निकल रहा है। फिर हम बात करते हैं साउंड की, तो दोनों में लाउड स्पीकर है। 3.5 mm जैक वन प्लस में नहीं है, जबकि मोटरोला में है। वन प्लस नोट 5G में 3.5 mm का जैक नहीं है, जबकि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में है। आपको वन प्लस के साथ ये टाइप सी हेडफोन जैक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा अलग से, क्योंकि अगर हेडफोन यूज करना चाहते हैं, लीड यूज करना चाहते हैं हेडफोन की, तो आपको इस तरह से ये उसमें सॉकेट में लग जाएगा, और यहां से आप अपनी हेडफोन की लीड इसमें डाल सकते हैं और फिर अपने गाने सुन सकते हैं। ठीक है, तो साउंड के मामले में मोटरोला वन फ्यूजन प्लस आगे है। कनेक्टिविटी देखें तो कनेक्टिविटी में दोनों ने ही सेम दिया है। वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट सभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लूटूथ में वन प्लस आगे है 5.1 के साथ, और NFC के मामले में भी आगे है। इसने NFC सपोर्टेड नहीं है, डिजिटल पेमेंट करते हैं NFC से, वहां काम आता है। GPS में भी इसने कई प्रकार के बैंड सपोर्ट दिए हैं वन प्लस ने। मोटरोला ने भी काफी हद तक दिए हैं, इंडिया में यही चलते हैं। इंफ्रारेड दोनों में नहीं है। रेडियो जो लवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा झटका है, क्योंकि वन प्लस ने FM रेडियो की सुविधा नहीं दी है, मोटरोला दे रहा है। फिर आगे है USB, दोनों में ही 2.0 है। टाइप C 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर है। तो अगर हम यहां देखें फीचर्स के मामले में कौन आगे है, तो अगर कोई FM लवर है उसके लिए मोटरोला आगे है, और अगर कोई FM लवर नहीं है तो डेफिनेटली फिर वन प्लस नोट 5G ही आगे है। ठीक, फीचर्स की बात करें इसकी, तो दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर है। वन प्लस में डिस्प्ले में है फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि मोटरोला में पीछे की साइड में। फेस अनलॉक भी दोनों में है। सेंसर्स की बात करें तो वन प्लस में ज्यादा सेंसर्स दिए हुए हैं गेमिंग के हिसाब से, जबकि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में कम है सेंसर्स। दोनों में ही दो कलर अवेलेबल है, इसमें ब्लू मार्बल और ग्रे ओनिक्स है, जबकि इसमें मूनलाइट व्हाइट और ट्विलाइट ब्लू है। बैटरी के मामले में मोटरोला वन फ्यूजन प्लस आगे है, क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जबकि इसमें 4115 mAh की बैटरी है, और दोनों में ही नॉन रिमूवेबल बैटरी है। लेकिन चार्जिंग में वन प्लस आगे है, ये 30 वाट की क्षमता से चार्ज कर रहा है, जबकि ये 15 वाट की क्षमता से चार्ज कर रहा है। दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। तो चार्ज अगर देखा जाए तो बैटरी के मामले में मोटरोला आगे है। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये वन प्लस नोट 5G की पिक्चर्स है। कंपनी ने लिखा भी है 0 to 70% इन जस्ट हाफ एन आवर चार्जिंग का। फिर अगली पिक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये ग्रे ओनिक्स कलर है वन प्लस नोट 5G का। ये ब्लू मार्बल कलर है वन प्लस नोट 5G का। आप देख सकते हैं पिक्चर काफी खूबसूरत है। मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की भी पिक्चर्स बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। ये देखिए, ये मोटरोला की ब्रांडिंग भी दिख रही है आपको। ये देखिए मोटरोला वन फ्यूजन प्लस, ये पॉपअप कैमरा ऐसे बाहर निकलता है। ये मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की अगली फोटो आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप यहां से देख सकते हैं कि लगभग पूरी बॉडी पर स्क्रीन है, केवल ये इतने सा पार्ट यहां नहीं है और केवल ये इतना सा पार्ट ऊपर यहां नहीं है, बाकी पूरी बॉडी पे स्क्रीन है। इसे ही स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कहते हैं। ये एक और पिक्चर है मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों वीडियो की पिक्चर्स अच्छी लगी होंगी। मोटरोला वन फ्यूजन प्लस का भी अच्छा लगा होगा आपको, और डेफिनेटली वन प्लस नोट 5G का भी अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो मेरे हिसाब से वन प्लस नोट 5G आगे है, लेकिन ये 10,000 रुपए इसकी कीमत भी ज्यादा है।
तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कैमरा यूज करते हैं, सेल्फी यूज करते हैं और भी अगर गेमिंग यूज करते हैं तो ये फिर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपके काम का नहीं है। अगर आप गेम लवर हैं, फोटो खींचने वाले हैं, अच्छी अच्छी अपनी चाहते हैं कि मैं 4K रिकॉर्डिंग करूं, तो फिर ये आपके काम का नहीं। फिर आपको वन प्लस नोट 5G में जाना चाहिए। और कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? 128GB वाला। ध्यान रखना, 128GB से कम ले लिया तो फिर 4K रिकॉर्डिंग में 64GB बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए गलती से मत ले लेना वो 64GB वाला। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कंपैरिजन वाले वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।